हेलो एंड वेलकम टू आई छोरी जॉब्स। मैं दीपशिखा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने देश के विभिन्न हिस्सों से निकली जॉब्स की वैकेंसीज़ की जानकारी को लेकर। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे बैंक से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ने फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और एलिजिबल प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली है, जिसमें 347 स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसीज़ हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज़ 3 सितंबर 2021। अब हम पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए 60 वैकेंसीज़, मैनेजर रिस्क के लिए 60 वैकेंसीज़, मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 7, मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 7, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1, मैनेजर फॉरेक्स के लिए 50, मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 14, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 26 और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए 120 वैकेंसीज़ हैं। अब हम एज लिमिट की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए 30 से 40 वर्ष, मैनेजर के लिए 25 से 35 वर्ष और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 20 से 30 वर्ष है। पे स्केल की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए 63,840, मैनेजर के लिए 48,170, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36,000, यानी कि पोस्ट के हिसाब से पे स्केल डिसाइड किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क गार्प से, या प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA और CA, CMA, ICWA और फुल टाइम MBA होना चाहिए इन फाइनेंस, मिनिमम 2 साल का, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मिनिमम 60% इन एग्रीगेट और मास्टर इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट। साथ ही कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से मैनेजर रिस्क में सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क गार्प, और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम प्रीमा इंस्टीट्यूट और होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट और CA, CMA, ICWA, CS, या फिर फुल टाइम MBA होना चाहिए इन फाइनेंस, कम से कम 2 वर्ष का, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मिनिमम 60% एग्रीगेट की डिमांड की गई है, या फिर मास्टर इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स होना चाहिए जिसमें कम से कम 60% एग्रीगेट हो। साथ ही कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की डिमांड की गई है। उसी तरीके से मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए BE, BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, साथ ही कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए BE, BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें कम से कम 60% मार्क्स हो, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस। तो अब बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर होगा। हाउ टू अप्लाई, इसमें एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन पोर्टल ibpsonline.ibps.in/UBIRSCOAUG21 from 12th August 2021. And don't forget that the last date for registration of online application is 3rd September 2021 up to 24 hours. आपको यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप हिचकिचाए नहीं, अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और साथ ही आपको देश के विभिन्न हिस्सों से निकली वैकेंसीज़ की जानकारी iChori की वेबसाइट पर जाकर iChori जॉब्स में मिल जाएगी और वहाँ आप अपनी पसंदीदा जॉब्स चुनकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी अगली जॉब के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।